टैन हटाने के चक्कर में कहीं आप अपनी स्किन को जल्दी बुढ़ा तो नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, स्क्रब्स, पैक्स, इवन कुछ DIY इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि टेम्पररी ब्राइटनेस आपके चेहरे पर ले आते हैं, लेकिन बदले में ले लेते हैं सारा का सारा मॉइस्चर, सप्पलनेस, यूथफुलनेस। बदले में आपको मिलती हैं जल्दी आने वाली स्माइल लाइंस, फाइन लाइंस, 11 लाइंस, रिंकल्स, सैगिंग स्किन। ये साइंस ऑफ एजिंग जल्दी आपके चेहरे पर दस्तक ना दे और आपका डी टैन काफी सक्सेसफुल हो, इसके लिए आज मैं आपको पूरा का पूरा डी टैन कैसे करना है ये भी बताने वाली हूँ, अलॉन्ग विद ऑप्शंस, और साथ ही एक एडिशनल स्टेप बताने वाली हूँ जो कि इंश्योर करेगा कि साइंस ऑफ एजिंग जो कि जल्दी आपके चेहरे पर आ जाती है ये ना आए। किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट इस रेमेडी का नहीं है, बच्चे बूढ़े बड़े सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कुछ स्केप्टिकल हैं या आपकी सेंसिटिव स्किन है तो पैच टेस्ट जरूर लीजिएगा, एंड आई अश्योर यू कि आपको सिर्फ और सिर्फ डी टैन स्किन अलॉन्ग विद सप्पलनेस मिलेगी और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो जल्दी से देखिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। बी वेरी पॉजिटिव। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे डी टैन करना है द राइट वे विदाउट कॉजिंग एनी ड्राइनेस ऑन योर स्किन। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। हमारे चेहरे पर सन डैमेज दो प्रकार से होता है। नंबर 1, आपके चेहरे पर इंक्रीज्ड मेलानिन प्रोडक्शन होता है जिससे डार्कनेस दिखने लगती है, एंड नंबर 2, आपके चेहरे का जो कोलेजन प्रोड्यूस होता है, जो सप्पलनेस देता है, बाउंसीनेस आपकी स्किन को देता है, ये कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। अब आप क्या करते हैं, आप लगाते हैं डी टैन बहुत अच्छे से कि टैन हट जाए, जिससे टैन डेफिनेटली हटता है, लेकिन आपका बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इस बैरियर कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से आपके चेहरे पर फाइन लाइंस, डलनेस, ड्राइनेस, खुश्की स्किन आपको बहुत ज्यादा जल्दी दिखने लगती है। मतलब कि आपने टैन तो अच्छे से हटा दिया, लेकिन एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया, फास्टर कर दिया। अब किया क्या जाए, सोल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो इंग्रेडिएंट विच इज कैस्टर ऑयल। जी हाँ, वही थिक ऑयल जो कि शहद से भी ज्यादा गाढ़ा होता है, जिसका एप्लीकेशन हमें घबराहट में डाल देता है कि इसका एप्लीकेशन किया कैसे जाए। ऑयली स्किन वाले वैसे ही डर जाते हैं कि अरे भैया अब तो फिर से हमें ब्रेकआउट्स होने वाले हैं, पर चिंता मत कीजिए, मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि कैसे इस्तेमाल करना है जो कि ऑल स्किन टाइप अपने लिए यूज कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ये है अपने AM और PM रूटीन को समझना जब भी आप डी टैन करना चाहते हैं। देखिए, आप जब भी डी टैन करें आप 1-2 दिन पहले इस PM रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, ताकि जिस दिन आप डी टैन करें सिर्फ डी टैन हो और स्किन पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज या साइड इफेक्ट आपको ना दिखे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा PM रूटीन कैसा होना चाहिए। नंबर 1, आपने दिन भर में जो कुछ भी किया है आप ल्यूक वार्म वाटर से अपने चेहरे को डबल क्लेंस करेंगे। देखिए, डबल क्लेंसिंग इज समथिंग जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, पर ये आपके चेहरे पर जो डिफरेंस लेकर आती है दैट इज अनदर लेवल। एंड ऑल्सो ल्यूक वार्म वाटर इज अ मस्ट। आप खुद ट्राई कीजिए, आपको समझ में आएगा प्रेरणा क्यों एम्फेसाइज कर रही थी कि ल्यूक वार्म वाटर से ही चेहरे को धोना है। सबसे पहले कोई भी मेकअप रिमूविंग बाम, ऑयल, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो जनरस अमाउंट में लेके अच्छे से मसाज कीजिए। वॉट एवर यू आर वेयरिंग, इवन आपने सिर्फ सनस्क्रीन पहना है तो भी आप डबल क्लेंजिंग करेंगे। प्रॉपरली मसाज करके जब सारी चीज़ें उस पर चिपक जाएं, आप एक कोई भी क्लीनिंग टाल ले सकते हैं, टिश्यू ले सकते हैं, वाइप क्लीन योर फेस प्रॉपरली, एंड देन जो भी फेस वॉश आप यूज़ कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके अच्छे से लेदर फॉर्म कीजिए, ताकि वो सारा झाग जो है ऑयल या जो भी हमने यूज़ किया है उस पर चिपक जाए और हमारा चेहरा कंप्लीटली क्लीन हो जाए। डन। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2 विच इज टोनिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कुछ प्रोसेस, किसी भी तरह का डी टैन, ब्लीच, कोई भी केमिकल चेहरे पर लगाने वाले हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को पहले से ही पैम्पर करें, ताकि जब वो चीज़ एक्चुअल में आपकी स्किन पर आए वो उसे फेस कर सके। इवन इफ आप DIY कर रहे हैं देन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा शुरू कीजिए। जब आप टोनिंग कर लें, अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप सिंपल प्लेन रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपरली अपनी स्किन को ड्रेंच कर कर रहने दीजिए, इसको सैचुरेट होने दीजिए, प्रॉपरली खुद ही सूखने दीजिए, और उसके बाद आपको लगाना है एक फेस ऑयल। देखिए, भले आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, अगर ड्राई है तब तो यू आर गोइंग टू थैंक मी फॉर श्योर। आपको लेना है कैस्टर ऑयल प्लस एनी कैरियर ऑयल दैट यू आर कंफर्टेबल। जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इक्वल मात्रा में लेना है, अच्छे से मिला के आप स्टोर करके रख सकते हैं, नो वरीज।
Take few drops in your hands and gently massage upward on your face properly. पूरी तरह से लगा लीजिए जहां भी आप डीटैन करते हैं. अब ऑब्वियसली आप आई एरिया में नहीं करते हैं, बट द गुड न्यूज़ इज कि ये ऑयल इतना कमाल का है कि ये आई एरिया में यूज़ होने के लिए भी अप्रूव्ड है. प्रॉपरली मसाज कीजिए अपनी पूरी गर्दन पे, पूरे चेहरे पर, एंड रहने दीजिए फॉर ओवरनाइट. टू ऑल दोज पीपल जिनको लगता है कि नहीं भाई हम तो नहीं कर पाएंगे, आप इसको हल्का सा बिल्कुल ही ल्यूकवार्म वाटर में डिप किए हुए नैपकिन को अच्छे से निचोड़ के हल्का हल्का वाइप क्लीन कर सकते हैं. नॉट द एंटायर थिंग, बिकॉज दिस इज मैजिक जो आपकी स्किन पर पेनिट्रेट करके रियली काम करने वाला है. तो ये आप कर सकते हैं. टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने प्रीति प्रेरणा का फेस ऑयल देखा हुआ है कि क्या मैजिक करता है, हाफ पार्ट ऑफ कैस्टर ऑयल, अ लिटिल बिट ऑफ जोजोबा ऑयल, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट, एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोजहिप ऑयल, 10 to 11 ड्रॉप्स, एंड योर फेस ऑयल इज रेडी. इसका इस्तेमाल मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ. आई कैन वाउच फॉर इट. मेरी स्किन ऑयली है, उसके बावजूद दिस ब्लेंड इज वर्किंग वंडर्स फॉर माई स्किन. जिन लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्ने ब्रेकआउट होता है, वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फ्रैग्रेंसेस एसेंशियल ऑयल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लुबान का तेल, विच इज़ ग्रेट फॉर योर स्किन. तो ये भी आप बना कर रख सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल एज अ फेस ऑयल एवरी सिंगल पीएम रूटीन में आप कर सकते हैं. फॉर द अमेजिंग पीएम रूटीन, लेट्स से कि आप वेरी नेक्स्ट डे, जिस दिन में हमने पीएम रूटीन किया है, आप आज डीटैन करना चाहते हैं. आप जिस डीटैन के लिए कंफर्टेबल हैं, मार्केट बेस्ड व्हाटएवर, आप वो फॉलो कर सकते हैं. मैं यहाँ आपको DIY ऑप्शन देने वाली हूँ डीटैन के लिए, जो कि बहुत कारगर है. भले ही फर्स्ट एप्लीकेशन में ना हो, सेकेंड एप्लीकेशन आप करेंगे, द कंप्लीट टैन फ्रॉम योर फेस, फ्रॉम योर बॉडी चला जाता है. सो इट्स योर कॉल, मार्केट बेस्ड और DIY. स्टेप नंबर 1 इज गोइंग टू बी वॉशिंग योर फेस विद एनी फेस वॉश दैट यू आर यूजिंग राइट नाउ. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा वैसा कैसा, जो है उससे आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए. स्टेप नंबर 2 इज गोइंग टू बी अगेन टोनिंग, बिकॉज ताकि आपकी स्किन जो है वो एकदम न्यूट्रल हो जाए, किसी भी तरह का कोई डिपॉजिशन, कोई ऑयल, कुछ भी आपके चेहरे पर ना हो. तो आप नेचुरली टोन करके सिंपल रोज वाटर एंड रहने दे सकते हैं. इसके बाद अब आपको डीटैन पैक लगाना है. आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस, यू कैन चूज एनी वन ऑफ इट. दोनों ही बहुत कारगर हैं. सबसे पहला है, आपको भुनी हुई हल्दी लेनी है, हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि हल्की ब्राउन टिंट में आ जाए. ये आप लेंगे. अ लिटिल बिट ऑफ ओट्स पाउडर, मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ ये ब्लेंड शेयर किया था एंड पीपल आर लविंग इट ऑलरेडी. इन दोनों चीज़ों को आप मिला लीजिए. चाहे तो राइस फ्लावर ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, एब्सोल्युटली ओके. दोनों को मिला के कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए. टेक दिस एंड अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क. मिल्क से बढ़िया क्लेंजर कोई है ही नहीं. तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन भी करता है और टैन भी रिमूव करता है. अच्छा सा ब्लेंड बना के अपने चेहरे पर प्रॉपरली लगा लीजिए एंड रहने दीजिए टिल द टाइम ये अपने आप स्किन पे हल्का सा स्टिफ ना हो जाए. हमें कंप्लीटली ड्राई नहीं करना है, हल्का सा स्टिफनेस वुड बी परफेक्ट जो हमें चाहिए. आप नॉट ओनली योर फेस, नॉट ओनली योर गर्दन, अगर आपके हाथों पे पैरों में भी है, आप वहाँ भी इसे यूज़ कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 2 के लिए आपको सिर्फ चाहिए बेसन, अ लिटिल बिट ऑफ हल्दी एंड नींबू का रस. अगेन आई नो नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल, इसीलिए मैंने ऑप्शन कैटेगरी में इसको रखा है. और आप इसको अच्छे से मिला लेंगे. हल्का हल्का पानी ऐड करके एक पेस्ट बना लीजिए जो कि आपके चेहरे पर मास्क की तरह इजीली अप्लाई किया जा सके. अच्छे से मिला के अपने हैंड्स पर, अपने फीट पर, अपने जहाँ भी आप फेस पर, एब्सोल्युटली फाइन. मेक चॉइस, दोनों में से एक यूज़ कीजिए. एंड आई कैन गिव यू एन ऑप्शन, आप एक दिन ये और अगले दिन ये भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत सिवियर टैन है तो. दैट वेज आप बहुत सिवियर भी नहीं कर रहे हैं कुछ, और ऑल्टरनेटिवली दोनों इंग्रेडिएंट्स आपके चेहरे को मिल रहे हैं. एब्सोल्युटली डूएबल. जब आपका डीटैन पैक हल्का सा अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% सूख जाए, आप इसको बहुत सॉफ्ट हैंड से क्लीन कर लेंगे. जब ये क्लीन हो जाए प्रॉपरली, इसके बाद मॉइस्चराइजेशन इज अ मस्ट. अब कई बार टैन के बाद डलनेस जो आनी स्टार्ट होती है या ड्राइनेस जो आनी स्टार्ट होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मॉइस्चराइजर यू आर यूजिंग. येस, इट इज़ एब्सोल्युटली देयर. आपको लगता है कि नहीं मैं तो सालों से यूज़ कर रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छा है, या हमारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने या सेलिब्रिटी ने कहा है ये तो बहुत ही अच्छा है. ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सूट करे, इसीलिए यू हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड कि कौन सा मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर रहे हैं. अगर आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल या मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हैं, इसका जनरस अमाउंट अपने चेहरे पर लगाते हैं, यकीन मानिए आप किसी भी मॉइस्चराइजर को आगे यूज़ नहीं करेंगे. दिस इज़ द थिंग दैट यू गोइंग टू यूज़ फॉर योर DIY रेमेडीज़. मैं खुद यूज़ करती हूँ. जनरस अमाउंट अपने चेहरे पर लगाकर, जहाँ भी आपने डिटैनिंग करी है वहाँ लगाकर छोड़ दीजिए.
आफ्टर सम टाइम ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है, जितना हो जाए मसाज करके लेट इट बी ऑन योर स्किन एंड यू आर डन। अगर आपने मार्केट बेस्ड ना यूज़ करके घर का एलोवेरा जेल यूज़ किया तो ये हल्का सा स्लिपरी होता है चेहरे पर। थोड़ी देर के पश्चात आप एक वेट टॉवल लेके अच्छे से क्लीन कर सकते हैं एंड यू आर रेडी टू विन द वर्ल्ड। इसके बाद आप सनस्क्रीन लगाएंगे विच इज़ अ मस्ट, ऑब्वियसली हम टैन पे काम कर रहे हैं, एंड यू कैन वेयर योर मेकअप वॉट एवर यू आर वेयरिंग। तो जिस भी दिन AM रूटीन में आपने डीटैन किया है, PM रूटीन जो मैंने आपको बताया था, जो कि इससे पहले करना था, वही आप इस दिन भी फॉलो करेंगे ताकि वो सप्पलनेस, वो सॉफ्टनेस, वो मॉइस्चराइजेशन आपकी स्किन पर बरकरार रहे। इस DIY प्रोसेस को आप हफ्ते हफ्ते यूज़ कर सकते हैं, एवरी वीक, लाइक वीकली यूज़ कर सकते हैं, एंड यू विल सी वंडरफुल चेंज इन योर स्किन। वो जल्दी जल्दी टैन नहीं आ रहा है, स्किन काफ़ी सपल है, कोई ड्राइनेस नहीं हो रही है, कोई डलनेस नहीं है, द स्किन इज़ वेरी हैप्पी। तो जब आप इस मेथड को फॉलो करें, आपको कुछ भी इंसाइट मिले, आपको कुछ भी एक्सपीरियंस अपना हमारे साथ शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में आकर अवश्य लिखिएगा। वी वुड लव टू हियर इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आपको प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, गिव इट अ थम्स अप। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, टेक फुली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल, टैन और नो टैन।